Hello student. Today I am going to teach you the poem Bengal Sailor composed by Sarojini Naidu. I hope that you heard the name Sarojini Naidu, who was famous freedom fighter, famous poetess, and Mahatma Gandhi hailed her as Bharat Kokira, the Nightingale of India. She became the governor of Uttar Pradesh in independent India. She wrote many poems. Her poems are collected in the book Indian Folk Songs and the Bird of Time, published in 1912. And today we are going to see the poem Bengal Sailor. Now, sailor means who sells something, or bangles means the ornaments which commonly used by girls or young girls, married woman or middle-aged woman. Middle-aged woman means the woman who is in the age of 40 to 50. And there are four stanzas in the poem, and the rhyming scheme is A B A B C D, and it is a lyrical poem. We can't call it a ode, or we can't call it a sonnet. It's a lyrical poem and very nice poem. And sailors, the Bengal sailors, are telling the story of them, how they sail the Bengals, and which kinds of women meet them every day, and how they sail, how they purchase, how they talk, how, which way, in which manner they talk. Okay, let's get started. First stanza. Bengal sailors are we who bear our shining laws to be the temple fair. So देखिए यहाँ पे जो बैंगल सेलर है, वो बैंगल सेलर अपनी चूड़ियाँ, लड़कियाँ जो हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, वो चूड़ियाँ बेच रहे हैं. कहाँ पे बेच रहे हैं? टेम्पल फेयर में. यहाँ पे जहाँ किसी भी बड़े शहर में जब भी बड़ा सा मेला लगता है, तो उस मेले में हमें ये बैंगल सेलर हमेशा दिखाई देते हैं. तो यहीं पे जो टेम्पल फेयर है, कौन सा भी किसी भी भगवान का टेम्पल हो सकता है, उस टेम्पल के बाजू में फेयर लगेगी. उस फेयर में, यानी कि जत्रा बोलते हैं हम, या मेला, हिंदी में कहेंगे मेला. तो उस मेले में ये बैंगल सेलर जा चुके हैं और वहाँ पे बेच रहे हैं. शाइनिंग लॉर्ड्स, यानी कि उनके पास बहुत सारी चूड़ियाँ है, और सारी की सारी चूड़ियाँ शाइन कर रही है, चमक रही है. और who will buy these delicate bright rainbow tinted colors of light. अब वो पूछ रहे हैं कि ये चूड़ियाँ कौन खरीदेगा. ये चूड़ियाँ अलग अलग रंगों की है, 7-8 कलर की चूड़ियाँ है. जैसे कि रेनबो के 7 रंग होते हैं, वैसे ही ये 7 रंगों की अलग अलग चूड़ियाँ है, वो चमक रही है. और सारी लड़कियों को, जैसे कि यंग लड़कियां हैं, जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, और वो जो मिडिल एज की जो महिलाएं हैं, उनको वो चूड़ियों के रंग, चूड़ियों की आवाज़ अपनी ओर खींच रही है. लस्टर्स टोकन ऑफ रेडिएंट लीव्स. लस्टर्स का मीनिंग होगा शाइनिंग. वो जो चूड़ियाँ है वो शाइन कर रही है. फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. वो ये किन के लिए है? ये चूड़ियाँ पहले स्टांजा में बताया गया है कि चूड़ियाँ किन लोगों के लिए है, किन औरतों के लिए है. ये है हैप्पी डॉटर्स, जो बहुत ही खुश मिजाज जो लड़कियाँ होती है, 18-19 साल की, 20 साल की, उन लड़कियों के लिए है. और हैप्पी वाइव्स का मतलब है जिनकी अभी अभी शादी हुई है और अपने घर में वो बहुत खुश है. जो महिलाएं हैं, अभी भी शादी करके अपने घर में सेटल हो चुकी है, बहुत ही खुश है अपने सांसारिक जीवन में, उनके लिए चूड़ियाँ है. पहले स्टांजा में 6 लाइन्स है. अब दूसरा स्टांजा हम शुरू करने वाले हैं. 4 स्टांजाज है टोटल. सम आर मीट फॉर द मेडन ब्रेस्ट. मीट का मतलब यहाँ पे होगा सुटेबल. MEET, मीट, सुटेबल. सम आर मीट फॉर मिडन वेस्ट. हमारे पास जो कुछ चूड़ियाँ है वो सुटेबल है. किसके लिए सुटेबल है? वो सुटेबल है मेडन वेस्ट के लिए. मेडन वेस्ट यानी क्या, कि जो लड़कियाँ हैं पर उनकी शादी होना अभी बाकी है,
जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, उन चूड़ियों का रंग ऐसा है, सिल्वर कलर की कुछ है, कुछ नीले रंग की है। ऐसा लग रहा है कि माउंटेन की जो मिस्ट होता है, माउंटेन का जो कोहरा होता है या धुंध होती है, उस तरीके से हमारे पास चूड़ियाँ अवेलेबल हैं। सम आर फ्लूइस्ट लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, फ्लूइस्ट लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, उनके पास ऐसे है कि जैसे कि सपने से चुराया गया है। जैसे कि सपने में कभी कभी हमें चूड़ियाँ भी दिखती है। जो भी लड़कियाँ होती हैं, अगर उनकी चाहत है कि मुझे इस रंग की चूड़ियाँ चाहिए, तो उनके सपनों में भी कभी कभी चूड़ियाँ आती हैं। ऑन द ट्रिंकल ब्लो ऑफ द विंडलैंड ड्रीम, यहाँ पे देखिए कहा है कि शांति भरा माहौल। वुडलैंड स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी ओढ़ा या नदी का छोटा सा प्रवाह, नदी का छोटा सा प्रवाह को हम स्ट्रीम कहेंगे। वो जो चूड़ियाँ है उनकी जो आवाज़ है इतनी शांत है कि ऐसा लग रहा है कि कोई नदी आराम से इस जगह से उस जगह, इस मोड़ से उस मोड़ पर जा रही है। सम आर अ ग्लो लाइक अ ब्लूम दैट क्लीव्स, कुछ चूड़ियाँ आपस में मिलती है, बहुत ही पास है, उनका अलग आवाज आ रहा है, छन 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 छन। टू द लिम्ड ग्लो ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स, लिम्ड, लिम्ड का मीनिंग है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। हमें कुछ चूड़ियाँ ऐसी है कि जो ट्रांसपेरेंट है, न्यूबॉर्न लीव्स की तरह। लीव्स यानी कि छोटे छोटे पत्ते जो अभी अभी बड़े हो रहे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, यानी कि फल फूल रहे हैं, उनकी तरह ट्रांसपेरेंट है। कुछ चूड़ियाँ हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट स्टांजा में यंग डॉटर्स या यंग वंस के बारे में कहा गया है। जिन लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई है, उन लड़कियों के लिए जो सेकंड स्टांजा है वो डेडिकेट किया गया है। अब जो थर्ड स्टांजा है इस पोयम का, वह स्टांजा मैरिड वुमन के लिए है। जिन औरतों की अभी अभी शादी हुई है और वो टेम्पल फेयर में आ चुकी है और चूड़ियाँ खरीदने वाली है, उन लड़कियों को, उन औरतों के लिए ये थर्ड स्टांजा है। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्रिडल मॉर्न, वो कैसी है? जो भी लड़की आती है जिसकी अभी भी शादी हुई है, वो कॉर्न की तरह है। सनलिट कॉर्न, सूरज की रोशनी जब कॉर्न पे पड़ती है, CORN, कॉर्न का मतलब यहाँ पे होगा जैसे मराठी में कहे तो कंस या भुट्टे, जैसे कि बारिश में हम गर्मा गर्म भुट्टे खाते हैं, तो भुट्टों की तरह वो होगी कॉर्न की तरह वो लग रही है। एक फ्रेश चेहरा है उनका, उनका जो फेस है वो बहुत ही फ्रेश लग रहा है उस टेम्पल फेयर में आकर। मीट फॉर द ब्राइड ऑन हर ब्रिडल मॉर्न, मॉर्न MORN, मॉर्न का मीनिंग होगा यहाँ पे मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्निंग को शॉर्ट करके मॉर्न लिखा गया है क्योंकि राइमिंग वर्ड जुड़ना चाहिए इसलिए। सम लाइक द फेम ऑफ हर मैरिज फायर, सम लाइक द फेम ऑफ हर मैरिज फायर, उन्होंने वह चूड़ियाँ नई चूड़ियाँ शादी में भी पहनी होगी। मैरिज फायर यानी कि यहाँ पे शादी का जिक्र हो रहा है। और रिच विद द ह्यू ऑफ हार्ट्स डिजायर, कभी कभी यहाँ पे ह्यूज का मतलब है शेड और कलर। ये जो कलर है उनका वो रिच कलर है, बहुत ही बढ़िया कलर है, क्योंकि जो जिनकी शादियाँ हो जाती है उनको ज़्यादा भड़कीले रंग पसंद आते हैं, तो रिच कलर होता है, हाई क्वालिटी के कलर यहाँ पे दिखाए गए। हार्ट डिज़ायर, उनकी बहुत इच्छा भी होती है, शादी होने के बाद महिलाओं की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं नए नए रंग के चूड़ियाँ खरीद लूँ। टिंकलिंग, लैम्बरिंग, टेंडर एंड क्लियर, टिंकलिंग हो रही है, लैम्बरिंग हो रही है और टेंडर एंड क्लियर है, छनछनाहट मुझे सुनाई दे रही है। उस बैंगल सेलर को उस चूड़ियों की अब छनछनाहट सुनाई दे रही है क्योंकि वो लड़की आ रही है, उन्होंने हाथ में पहन लिया है और एक छनछनाहट की आवाज़ यहाँ पे आ रही है। लाइक हर ब्रिडल लाफ्टर एंड बिडल टीयर, यहाँ पे ब्रिडल का मतलब होगा जब भी कोई लड़की शादी करती है तो शादी होने से कुछ समय पहले उसके चेहरे पर
बहुत सारी मुस्कुराहट होती है, वो बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है और विदाई का समय आता है, उसके आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिड वुमन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब हम लास्ट स्टांजा के ओर बढ़ते हैं। लास्ट स्टांजा जो है वो मिडिल एज वुमन के बारे में है। मिडिल एज वुमन यानी क्या, जिस औरत की एज 40 या 50 के बीच में होगी, वो मिडिल एज वुमन हम कहलाएंगे। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। अब उनका कलर, उस चूड़ियों का कलर बताया गया है पहले ही लाइन में कि पर्पल कलर की कुछ चूड़ियाँ हैं, ओल्ड फ्लैट ग्रे कलर की कुछ चूड़ियाँ हैं, गोल्डन कलर की कुछ चूड़ियाँ हैं और पर्पल कलर की चूड़ियाँ हैं। यह रंग की चूड़ियाँ हमेशा कौन पहनता है? मिडिल एज की औरतें ही पहनते हैं। फॉर हर हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। देखिए, उन्होंने बहुत लंबी जर्नी पूरी की है। जैसे कि 40 साल के उम्र के बाद शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, 18 साल के तो हो ही जाएंगे अगर जल्दी शादी हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उस महिला की जो मिडिल एज में है वो घर संभालती है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना घर में ही बिताती है, क्योंकि उसने मिडवे तक आ चुकी है। 45 की एज उसकी हो सकती है। हुज हैंड्स वेयर चेरिश्ड दोज लव हैज बेस्ट। उसके जो हाथ है वो चेरिश्ड हो चुके हैं। चेरिश का मतलब है कि वो खुश भी है और उसके हाथ हमेशा बिजी रहते हैं, वो काम करती रहती हैं और वो अपने फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, अपने पति से, अपने बच्चों से, बेटी से या बेटे से, और अपने माता पिता का ख्याल भी रखती है। एंड क्रैडल फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। इस लाइन का मतलब होगा कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है और अपने पति के साथ बहुत ही फेथफुल है। पति के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करेगी, अपने फैमिली का ख्याल रखेगी। हु सर्व्ड हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। उसमें उसे प्राइड महसूस होता है, यानी कि गर्व महसूस होता है कि मैं अपना घर अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ। वो मिडिल एज की जो भी महिलाएं होती है वो अपने घर में सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करती है और हमेशा अपना घर के बारे में ही सोचती रहती है। जैसे कि आपकी माँ या मेरी माँ जो भी मिडिल एज में है या मिडिल एज में जाने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी माँ अपने घर का किस तरीके से ख्याल रखती है और उसे हमेशा गर्व महसूस होता है हमारे फैमिली के लिए, घर के लिए। लास्ट लाइन है, एंड वर्कशिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे पति को लंबी उम्र दो, मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, मेरी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी अच्छा उसे वर मिल जाए, या बहुत सारी जो भी उसके मन में आशाएं या इच्छाएं होती है वो हमेशा भगवान के सामने वह कहती है। इस वजह से हमेशा जो मिडिल एज वुमन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मानी जाती है और वह पर्पल और गोल्ड कलर की चूड़ियाँ पहनती है। यहाँ पे हमारी यह पोयम ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पोयम बेंगल सेलर कंपोज बाय सरोजिनी नायडू, ये पोयम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।